परमाणु बम की चुनौती से निपटने के लिए जहां एक ओर जंग लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर परमाणु हथियार को रोकने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बम का इस्तेमाल हो रहा है। आज बात एक ऐसे बम की करेंगे जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। परमाणु हमला करने से पहले एक देश को बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं, कई संधियों को तोड़ने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बम को चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता। लेकिन यह बम परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बम है। इस बम का नाम है GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम। एक ऐसा बंकर बस्टर बम जो किसी पहाड़ को चीर सकता है, किसी भी अंडरग्राउंड बंकर को ध्वस्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी इमारत को तबाह कर उस जगह को खाई में बदल सकता है, और वो भी बिना परमाणु हथियार के। दुनिया का सबसे बड़ा यह बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के पास जब पहले से ही परमाणु बम है, तो उसे दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली बम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल अमेरिका को दुनिया के कई देशों से खतरा है, और यह खतरा तब और बढ़ जाएगा जब अमेरिका को अपना दुश्मन मानने वाले देश परमाणु बम हासिल कर लेंगे। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने दुश्मन देशों के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह बंकर बस्टर बम तैयार किया है। जीपीएस से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बम इतने घातक होते हैं जो ईरान या उत्तर कोरिया के उन सभी गुप्त परमाणु अड्डों को आसानी से तबाह कर सकते हैं जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मौजूद होते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बम की विशेषता क्या है। इस बम का वजन 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलोग्राम है। बम की लंबाई लगभग 20.5 फीट यानी 6.2 मीटर है। इस बम में 5,300 पाउंड यानी 2,404.04 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव विस्फोटक सामग्री होता है। इसकी क्षमता इतनी है कि जमीन के अंदर 200 फीट तक जाकर तबाही मचा सकता है, 60 फीट तक ठोस कंक्रीट को तबाह कर सकता है। इस बम की सबसे बड़ी खासियत बंकर और गहरे भूमिगत ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है। इन बमों को B2 यानी बंकर बस्टर स्टील बॉम्बर्स फाइटर जेट द्वारा ही ले जाया जा सकता है। इस फाइटर जेट को नॉर्थरॉप ग्रामन कंपनी ने बनाया है। नॉर्थरॉप ग्रामन कंपनी के अनुसार इस जेट में उड़ान के दौरान एक बार ईंधन भरने पर यह 18,500 किलोमीटर तक जा सकता है। यह विमान दुनिया में किसी भी स्थान पर कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। वहीं बम को बनाने वाली कंपनी का नाम बोइंग है। इस बम का पहला परीक्षण वर्ष 2009 में न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में किया गया था। इस बम की एक और खासियत है, दरअसल यह बम सिर्फ सतह पर गिरकर फटता नहीं है, बल्कि यह बम पहले जमीन या कंक्रीट में 60 मीटर तक अंदर घुसता है और फिर अंदर जाकर कुछ सेकंड तक रुकने के बाद विस्फोट करता है, जिससे दुश्मन के बंकर का पूरा ढांचा तहस नहस हो जाए। यह बम उन ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है जो सामान्य बमों से नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इसके जरिए एक के बाद एक कई बम गिराए जा सकते हैं, जिससे हर विस्फोट के साथ बम और गहराई तक ड्रिल किया जा सके। आपके मन में सवाल ये भी उठ रहे होंगे कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम की चर्चा इन दिनों इतनी क्यों हो रही है। दरअसल दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां वर्षों से रूस और यूक्रेन आपस में जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के और भी कई देश हैं जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के बीच भी जंग छिड़ गई थी। इजराइल और गाजा में भी जंग जैसी स्थिति थी, और अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया है। ऐसे में खतरनाक हथियार और बमों की चर्चा होना स्वाभाविक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बंकर बस्टर जैसे बम को खास तौर पर ईरान के फोर्दो जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी सेना ने इसे कई बार अपग्रेड और टेस्ट किया है ताकि यह दुनिया के सबसे कठिन ठिकानों को तबाह कर सके। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका को कभी भी ईरान या उत्तर कोरिया के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना पड़ सकता है। अगर ऐसे हालात बने तो GBU-57 बंकर बस्टर बम अमेरिकी सेना की पहली पसंद होगा। इसकी ताकत किसी भी अंडरग्राउंड बंकर या ठिकानों को खत्म करने के लिए काफी है। ईरान का फोर्दो परमाणु केंद्र भी एक पहाड़ के अंदर स्थित है, लेकिन अमेरिका का बंकर बस्टर बम किसी भी पहाड़ को चीरते हुए हमला करने में माहिर है। GBU-57 बंकर बस्टर बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह बिना रेडियो एक्टिव इफेक्ट के दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह 13,600 किलोग्राम का दुनिया का पहला महाबली बम है। गहराई में घुसकर हमला करने में यह बम माहिर है।
यही वजह है कि आज ये बम ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के लिए चेतावनी के साथ साथ चुनौती बना हुआ है। ये बम अमेरिका के सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और जंग जैसे हालातों के बीच इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर कई बार हमला किया, लेकिन इन हमलों से ज्यादा नुकसान ना होने के कारण इजराइल परेशान है। ऐसे में उसने ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका से GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम की मांग की है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस बम को इजराइल को देने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अगर यह बम इजराइल के हाथ लगता है तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। आशंका तो यह भी है कि अगर इजराइल ने इस बम से परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है, जो आम लोगों के लिए भी घातक हो सकता है। अटकलें तो यह भी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका भी सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वहीं अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को लेकर विचार कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने भी अमेरिका को ईरान इजराइल युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी है। इन तनावों को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि कहीं मिडिल ईस्ट का वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए। हमने आपको बताया अमेरिका के सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बम GBU-57 के बारे में और दुनिया में गहराते हुए विश्व युद्ध के संकट के बारे में। क्या तेजी से बदलते हुए दौर को देखते हुए भारत को भी कोई बंकर बस्टर बम बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।